हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। एंड आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि जब एग्जाम से 10 दिन का सिर्फ टाइम बचा हो, इट मीन्स हमारे एग्जाम 10 दिन बाद होने वाले हो, लास्ट 10 डेज हमारे बचे हुए हों, तो हमारी पढ़ाई की क्या प्लानिंग होनी चाहिए या हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या स्टडी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि अब आपके पास 10 दिन बचे हैं, पर सब्जेक्ट आपको 2 दिन देने हैं। इट मीन्स टोटल आपके जो है 8 पेपर हैं। अगर एक सब्जेक्ट को आप 2 दिन दोगे तो 16 दिन चाहिए। इट मीन्स उतना आपके पास है नहीं, तो सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट को 1 दिन देना है। मतलब टोटल 8 पेपर है, 10 दिन है, तो आपको एक पेपर को टोटल कितने दिन देने हैं? 8 दिन देने हैं। अब ये 8 दिन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये भी समझिए, और कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, तो दोनों चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। पहली बात, मैम पहले कौन सा पेपर पढ़े, और दूसरी बात, मैम कितनी देर पढ़े। तो पहले हम बोथ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोथ ग्रुप में सपोज आपका जो लास्ट पेपर है FMSM में, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, तो आपको पहले FMSM उठा लेना है, फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, देन दिस, देन दिस, देन दिस। मतलब जो आपका पहला पेपर है वो इन 8 दिन में सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो आपको पेपर लेके क्या करना है कि डेली कम से कम 12 घंटे का टारगेट लेना है। एग्जाम से 10 दिन पहले की बात बता रही हूं मैं। डेली आपको 12 घंटे का टारगेट लेना है, और आपको ऐसे टारगेट लेना है, सपोज आप सुबह 4 बजे रिवीजन करने के लिए बैठ गए, तो 4 बजे से लेके या 6 बजे आप बैठे हो, या वो भी जो भी सिचुएशन है। अब इस टाइम पे आप ऐसा तो है नहीं 10 बजे रिवीजन करने बैठोगे, ये तो सिंपल सी बात है, 4 बजे आपको जगना पड़ेगा। अगर आखिरी के एग्जाम के 10 दिन में भी आप इस टाइम पे नहीं पढ़ पा रहे या 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर आप कर क्या रहे हो, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप आखिरी के 10 दिन में भी ऐसा सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे कर लेंगे, तो फिर आप कभी नहीं करोगे, ध्यान रखना। तो आखिरी के 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपके पास जो बोथ ग्रुप का बच्चा है उसको अपना आखिरी पेपर उठा लेना और 12 घंटे उससे पढ़ना है। अब जब वो 12 घंटे सुबह से शाम तक का पढ़ेगा, तो उसका हो सकता है कुछ टॉपिक कंप्लीट ना हो। तो अगर उसका कोई टॉपिक रह जाता है, मतलब आपको इस तरीके की फील आनी चाहिए कि कल मेरा एग्जाम है, आज ही मुझे सारा पेपर रिवाइज करना है। अब जब आप ऐसा फील करके पढ़ोगे तो इसके 2 फायदे होने वाले हैं। पहली बात कि आपका एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपने पहले ही ले लिया, इट मीन्स आपकी एक मॉक ड्रिल हो गई। दूसरी चीज, इसमें अगर आपका कुछ रह भी जाता है, कुछ पोर्शन आपका रह जाता है, तो उस पोर्शन को जब आप एग्जाम दोगे उस दिन आप पहले पढ़ लो और रेस्ट पोर्शन को रिवाइज कर लो। तीसरी बात, आपका ताजा ताजा रिवीजन रहेगा, तो उससे आपको एग्जाम देने में आसानी होगी। अगर कुछ नया है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए बिल्कुल अनटच है, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं या आपके लिए टफ लग रहा है, तो उसको आपको कैसे पढ़ना है? उसको आपको सारा नहीं पढ़ना है, उसमें से आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। जैसे कि जो एग्जाम के क्वेश्चन है बस वही लगा लो, क्योंकि सारा चैप्टर पढ़ोगे तो सारा टाइम चला जाएगा। इस तरीके से ये प्लानिंग बोथ ग्रुप वाले बच्चे को रखनी है। मतलब एक पेपर को सिर्फ एक ही दिन देना है और 12 घंटे कम से कम। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो नया कॉन्सेप्ट है उसको नहीं पढ़ना है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आज तक नहीं पढ़े उनके सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन कर लो एंड आगे बढ़ जाओ। इसी तरीके से नेक्स्ट डे देन नेक्स्ट डे। अब 8 दिन आपके 8 पेपर ले लेंगे, बचेंगे आखिरी के 2 दिन। उनमें से एक दिन आपको रखना है कि जो आपको लगता है वीक सब्जेक्ट है और इसको मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, उस दिन उसे पढ़ो, 1 या 2 सब्जेक्ट जो भी है। आखिरी का 1 दिन बचा है पेपर से 1 दिन पहले, उस दिन आपने, क्योंकि ऑलरेडी आपने 12 घंटे में रिविजन कर रखा है, तो अगर कुछ रह गया था उस दिन 12 घंटे वाले दिन, तो उसको पहले कर लो और फिर अगले दिन अपना एग्जाम दो। ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आपको 2-3 फायदे होंगे। पहली बात, आपने मॉक ड्रिल पहले ही कर लिया है, क्योंकि एग्जाम से जब 1 दिन पहले रिवीजन करते हैं तो पहली बार जब करते हैं तो दिक्कत होती है, तो वो काम आप कर चुके हो। दूसरी बात, आप रिवाइज कर चुके हो, है ना। और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रेशर में जब रिवाइज करते तो हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई बच्चा एक ही ग्रुप दे रहा है तो उसके पास 2 दिन है, क्योंकि 4 ही पेपर है, तो उसके पास 2 दिन है, वो एक पेपर को 2 दिन दे। तो 12 घंटे नहीं पढ़े तो कम से कम 7 घंटे 8 घंटे कम से कम पढ़े। तो पढ़ने के बाद वो कहीं ना कहीं 2 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करे। एक सब्जेक्ट का 8 दिन उसके ऐसे निकल जाएंगे, बचेंगे आखिरी के 2 दिन, उसमें अगेन वही स्ट्रैटेजी, जो वीक सब्जेक्ट है उसको दे और आखिरी वाला दिन है वो जो पेपर आपका होने वाला है उसको दे। ये स्ट्रैटेजी आपको कहीं ना कहीं फॉलो करनी है। आप अगर ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा आउटपुट भी निकलेगा और आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर, उसको बिल्कुल स्टार्ट मत करो, उसके सिर्फ वही क्वेश्चंस करो जो एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो, इससे ये फायदा होगा, एक तो आपके माइंड में सेटिस्फेक्शन रहेगा
कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, और दूसरा हो सकता है जो आप पढ़ के गए वही आ जाए। ये सारी बातें थी, ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स को जो अपना CS का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और बहुत पॉजिटिव रहना है, ये ध्यान रखना है कि कभी भी पेपर पूरी बुक में से नहीं आता, बुक में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो हो सकता है जितना आप पढ़ रहे हो सिर्फ वही आ जाए। तो इसीलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको SLCM का रैपिड रिवीजन और आपको JIGL का कुछ रैपिड रिवीजन आपको मिलेगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। गॉट द पॉइंट? थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।